दोस्तों, आप लोगों ने मेरे थंबनेल को तो देख ही लिया होगा और आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा कि आज मैं आप लोगों से किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस जन्म में किए हुए कर्म का जो फल है, पहले जो है भगवान ना लोगों के मरने के बाद दिया करते थे, लेकिन अब जो है ना दोस्तों, इस जन्म में किए हुए कर्म के फल भगवान आपको इसी जन्म में दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है कलयुग आ चुका है। पहले आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जिंदगी से ये नेहा तिवारी और तिवारी खानदान का रिश्ता मेरे से खत्म, आज एकदम सीरियस से खत्म हो गया। कोई रिश्ता नहीं है, बहुत दिन से वैसे ही खत्म था, लेकिन अभी तक मैं यूज हो रहा था। बट आज सरासर आज फील हुआ मेरे को कि नहीं, आज मैं बहुत तगड़ा यूज हुआ हूँ। और ये देखो कैसे देख रही है, एक बार देखना घूम के। और आज मैं जितना चोटिल हूँ, आज मैं जितना मेरे को तकलीफ है वो मैं जानता हूँ। और मुझे क्या ये मतलब जमाने को कभी यकीन नहीं होगा। देखो ये भी उठ गई है, नाराज होकर बैठी थी। नहीं, हमको लगा कि आप ऐसे ही वो बोल रहे हैं। नहीं, और अब जमाने को यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, खत्म। आज से मेरा कोई भी रिश्ता उनसे नहीं है। आज से नहीं, ये रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो गया था। भाई वाला तो रिश्ता बिल्कुल नहीं था, भाई वाला रिश्ता तो बहुत पहले खत्म कर दिया मैंने। और उसके बाद जो बचा खुचा थोड़ा इन्फ्लुएंसर वाला था, वो उनके खानदान वालों ने बुला करके खत्म कर दिया। देखो कितना अद्भुत होता है, जिसकी सगाई है, जिसका फंक्शन है, वो बुलाता है कि प्लीज आना है, और जब सामने वाला बिना खाए पिए पहुंच जाता है तो उसके खानदान वाले बेइज्जत करते हैं, चल निकल, क्यों आया। ये सच्चाई है और बोला गया। और उसके बाद कुछ तो इतना विश्व महात्मा भाई बनने वाले लोग हैं इतने विश्व महात्मा के, नहीं फंक्शन है, व्यूज आएंगे, पैसा तो हम ही कमाएंगे अकेले, अगला आदमी नहीं आना चाहिए। और जैसे ये खत्म हुआ, जैसे बेइज्जत करके निकालो इसको, इतना बेइज्जत करके निकालो, इतना बेइज्जत करके निकालो। आज मैं सच बोल रहा हूँ, और मैंने मनीषा के साथ वाकई में गलत किया। मैं इसके लिए मैं अपने सारे दर्शकों से माफी मांगता हूँ, मनीषा से भी। आई एम सॉरी, गलत तो मैंने किया है, नो डाउट, क्योंकि मैं तुमको गलत समझ करके वैसे इंसान के साथ मैं पड़ गया जो मेरे को मतलब लगता है कि यार जिंदगी में मतलब मेरे से सबसे बड़ा पाप। और रात को मैं, पता है तुमको, सोई थी ना तुम, रात को मैं लगभग 6-7 घंटे मंदिर में बैठा हूँ और सिर्फ वैष्णो माता से बात किया हूँ। और वो मेरे को आज पता नहीं क्या हुआ है, आज छठ माँ का दिन है, आज वैष्णो माँ का दिन है, आज एकदम से मेरा दिमाग ओके हो गया। तो आज मुझे फील हो रहा है, आज मैं भी जो बोल रहा हूँ नहीं, मेरा भगवान बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर मुकदमे हो सकते हैं, धमकी होती है ना, मेरे ऊपर केस हो सकता है, मेरे ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। और आज मैं एकदम सीरियस से उस खानदान को मैं नकार रहा हूं। जितना आपको दिखता है ना सामने, जितना आपको सामने दिखता है, मैंने झूठ बोला, मैं लाइव आके भी झूठ बोला, क्योंकि मैं सामने वाला का सोच रहा था यार अगली प्रेग्नेंट है, और लाइक मैं उसके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था, टेंशन नहीं देना चाहता था, चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यार आई एम बीइंग यूज्ड, मेरा सिर्फ इस्तेमाल हुआ, और मैं इस्तेमाल होते रहता हूँ, मेरा तो आदत है, मैं किसी को भी मतलब ना हाथ नहीं रोकता। तो मैंने तो साफ बॉयकट कर दिया, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अभी मैं एक लाइव में नहीं खत्म करूंगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं बोलूंगा। और कटाक्ष करने के लिए अगर सामने वाले के पास कोई भी पॉइंट है, पॉइंट रखेगा, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा और विद प्रूफ बात करूंगा। मेरे को कोई भी अभी तक ये चीज नहीं करना था, लेकिन दिमाग में एट द एंड आया कि यार, माता रानी बोली कि सचिन तू क्या कर रहा है, तू अपना घर बर्बाद कर लिया यार। सब कुछ मतलब मैं, मेरे पास होते हुए भी मैं ऐसा फील करता हूँ, डिप्रेशन में रहने लग गया, कभी कुछ। मेरे निकलते साथ एक घर में व्लॉगिंग चैनल 2 नहीं होने चाहिए, ये मैं व्लॉग में भी बोला हूँ अपने। मेरे घर में है, इसका मुझे दुख है, लेकिन चलो सब अपनी अपनी जगह अलग अलग है। मेरे निकलते साथ व्लॉगिंग चैनल भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, किसी को नीचा दिखाया जाता है, मुझे व्लॉग में दिखता है। और इस चीज को, लाइट जला दो ना, थोड़ा क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। और इस चीज को पोर्ट्रे किया जाता है किसी दूसरे वे में कि यार दिक्कत है। और जब दिक्कत के लिए आवाज उठाई जाती है तो मेरे ऊपर ही कांटा भिड़ जाता है। और एक बात और,
क्या बोला गया था मनीषा को उस दिन? मेरे से बहुत गलती हुई। आज मैं ट्रूली एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज को। आज मैं सारे दर्शकों से भी माफी मांग रहा हूँ। गलती हुई उस इंसान को समझने में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसको मैं अपनों से बढ़ के इतना मानूंगा, वो उस अपने के लिए जो गलत कर रहा है। सिर्फ पैसा का खेल है बाबू भैया, सिर्फ पैसा का खेल है। मेरा वहां पहुंच के भी ना पहुंचना, ये पैसों का ही खेल है। क्योंकि अगर सचिन जाएगा, शायद सचिन अगर आ गया तो व्यूज बढ़ जाएंगे तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे अपना भी चैनल बनाना है। अब टाइम है ना, अभी तो एंगेजमेंट होगी चैनल पे, तो मैं चैनल भी बना लेता हूँ और उसके बाद से फिर अपना डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। बनाओ ब्लॉग भाई, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम अगली को चले जाने तो देते। और उसके बाद भी मुझे रियलाइज कराया गया कि यार तुमको मेरे को फोन करके बोलता है कि भाई मैंने तुमको बुलाया ही नहीं था। भाई तू होता ही कौन है बुलाने वाला? मेरे को जब तुम बुलाया जिसने था, जिसकी सगाई थी उसने बुलाया था, जिसकी सगाई थी, और उसी ने उसकी शादी में भी बुलाया था, अपने भाई की शादी में। नहीं तो इतना भी फिरा नहीं पड़ रहा कि मैं वहां पे पहुंच जाऊं। प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, तब इंसान खड़ा होता है। और जब अपना टाइम आया, जब अपना लगा कि यार अब पैसे दिख रहे हैं, तब सारे क्रिएटर को ही लात मार दिया। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। मैं अभी तक नहीं बोल रहा था, और अभी तो मैं बोला ही नहीं हूं। आज मैं 1% ही बोलूंगा। अभी मैं 1% ही बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा सारा 100 का 100। अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। बहुत कुछ मेरा मुझसे छीन गया, बहुत कुछ छीन गया। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूं, जिसको आप महानता की मूर्त बना देते हो ना गाइस, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी गलत हूं, सब गलत है। कोई महानता की मूर्त नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ मैं तो बता भी नहीं सकता हूं। मेरे साथ जो हुआ मैं तो बता भी नहीं सकता हूं। जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। लेकिन वहां पहुंच के मैं सुबह 5 बजे से शाम के 4-5 बजे तक लिटरली होटल में सिर्फ रोया हूं कि मेरे को बुला करके एटलीस्ट। और जिसने बुलाया वो फोन पे नंबर भी देखो क्या से चेंज कर दिया, सचिन बिहारी। ये लिख दिया सचिन बिहारी। अरे बिहारी का फोन आ रहा है, काट। ये दिखाया मतलब सामने वाले को। और मेरे से क्या बोला? अरे मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं था। रात को 11 बजे तक मेरे पास मेरा फोन नहीं था। इतना बेवकूफ बनाया गया मुझे। देखो इसको भी, बेचारी को क्या हाल हो गया इसका। क्या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या। तुमको समझाते हैं, बैठो। देखो क्या हुआ ना, उस दिन हम लोग पहुंचे थे भोपाल। भोपाल पहुंचने के बाद क्या हुआ था, हम रोए थे। सच बताना। अब सच बता दो। वो वीडियो तो है ना? हाँ वो वीडियो है, जो भी है। वीडियो भी बनाया था मैं रो करके, वो डाला ही नहीं मैं, क्योंकि मैं सोचा कि यार किसी को मैं क्या करूं। तो अभी चलो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और एक चीज और, बहुत ज्यादा दे क्यों कांपना, कुछ मत डरो। मनीषा को अब अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी आंखें है ना, वो अभी इस पे उठाकर मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। ये पता नहीं मेरे को नहीं, कुछ भी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ। अभी तो बहुत कुछ हो गया है, और अभी बहुत कुछ होगा। बाहर थे, फोन वोन कुछ काम कर रहे थे, फिर मेरे को ना बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि छठ पूजा में नहीं है, इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम सोचे छठी मैया मैं बताता हूँ क्या हुआ है। छठी मैया सब ठीक करेंगी और बदला भी लेंगी। माता वैष्णो देवी हैं, छठ माता हैं। अगर मैं सही हूं ना, अगर मैं मतलब मैंने अगर दिल से किया है ना, धोखा नहीं दिया है ना, तो इसका परिणाम मिलेगा। मैं दिल से मांगता हूं माता रानी से। यार मैंने कभी भी किसी के लिए ना ऐसी दुआ नहीं मांगी, और मैं बद्दुआ भी नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं ना, मैंने अगर दिल से अपना सब कुछ निभाया ना, तो उसका भी परिणाम भगवान देगा। और क्या शराब दोगे तुम लोग यार? क्या हो गया? सामने वाले शराब देने के लिए तो बहुत, दे दो मेरे को, दे दो जो शराब देना है दे दो। उससे बात मेरे को बहुत गुस्सा। वो बोली थी, कौन कमेंट किया? प्रिंस, रंजना एंड मॉम। वो बोली थी, होता कौन मनीषा उससे बात से मेरे से बहुत
गुस्सा आया था वो कौन होती है पता नहीं। वो देखो होती, उनको मैंने हक दिया था, लेकिन अब फिलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। और ये सगाई या तो बुलाने की हिम्मत मत रखो, और अगर बुलाए हो तो सीना तान के बोलो कि मैंने बुलाया है, वो आएगा। तब तो बिल्ली बन के बिहारी का फोन आ रहा है, ये नंबर सेव किया सचिन बिहारी, और रिएक्शन दे रहे हो। हाँ, वो ऐसा नंबर सेव किए है और सामने फोन आया है उसके, तो वो फोन को ऐसे देख करके इग्नोर कर दी है, और वो बोली कि अरे यार इसका फोन आ रहा है। और हम तड़प रहे थे, उसके लिए मन्नत मांगा, वहां पे पहुंचे हैं गौरी घाट जबलपुर, जिस टाइम पे हम थे शाम के 7 बजे। कितना आपको समझाए, कितना समझाए कि वो समझ काम नहीं करता। देखो जब हम रिश्ता दिल से निभाते हैं, तुमको अब कल का एग्जांपल देखो। नहीं देखिए, दिल से निभाते हैं बात वो नहीं है ना। आप दिल मैं से उनको निभा रहे थे, तुम ये चीज जानती हो कि मैं सबसे ऊपर उनको रखा था, गिरा दिया भाई। आज खत्म। आज कोई एक रत्ती भर मन में इज्जत नहीं बची। जितना था ना मैंने गिरा दिया। मैं भी गलत हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं इस चीज का, क्योंकि मैंने पता नहीं मैं कैसे चीजों को देख करके ना मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूं, लेकिन बाद में पता चलता कि ओ यार ये तो सब मतलब एक गजब का सिंपैथी वर्ड यूज करूंगा मैं उस चक्कर में फंस गया। ऐसे लोग नहीं होते हैं। और मैं आप लोग को और क्या क्या बोलूं। वहां पर बुलाने के बाद सामने वाले फोन उठाते हैं, घर में यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं वेन्यू के ठीक बाहर खड़ा था, फोन करते करते तड़प गया मैं कि यार एक फोन तो कोई तो उठा ले। उठाया भी फोन, सीधे मना कर दिया। किसने बुलाया? नहीं आना था ना। किसने? शायद क्या मम्मी ने बोला, नेहा तिवारी की मम्मी ने मेरे को फोन पे ये चीज बोला। और उसके बाद से फिर उनके जगत भाई का वो चीज हुआ कि मैंने तुमको तो नहीं बुलाया था। भाई तुम्हारी सगाई नहीं है वो कि तुम बुलाओगे, और तुम्हारी शादी में तो खुद तुम बुलाने लायक नहीं थे। परचम तो लहरा देते हैं जगत भाई। इतना नहीं पता कि एक घर में 2 ब्लॉगिंग चैनल होने से भी तुम्हारी बहन को हर्ट हो रहा है। सब भी ब्लॉगिंग चैनल खोल के एकदम छापे पड़े हो। जब मुझे खैर तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी घर से कोई मतलब नहीं है। गाली गलौज करना भाई देखो, अगर आपको आता है, मुझे भी बहुत आता है, लेकिन मैं शिक्षित परिवार से हूं, मेरा बस भाई वो लेवल नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़ता मैं उस पर उतरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैं चुप हूं, और अभी तो मैं ऐसी चीज रख दूंगा कि फिर आप खतराओगे बोलने से। ऐसे बेइज्जत करते हो यार। दुश्मनों को भी घर पे बुलाने, अगर कोई आके बोले ना कि हम घर के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर, तो भी हम घुसाते। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं सैकड़ों क्रिएटर्स होंगे ना जिनको मैंने हेल्प किया, लेकिन मैं भी पिछले 1-2 महीने से ना इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया ना कि हेल्प करना तो दूर, मतलब मैं सृष्टि दीदी तक से बात करना बंद कर दिया था, अपनों से बात करना बंद कर दिया, अमित किट्टू से दूर हो गया। सबसे दिक्कत, सबको मैंने वो चीज कर दिया यार। मेरे को लाइक मेल करते हैं लोग, मैं रिप्लाई करना बंद कर दिया कि यार मैं अब किसी को हेल्प नहीं करूंगा। कल ये देख रही थी, कल मैं जब गाड़ी चला के आ रहा था इसके साथ, एक प्रेग्नेंट लेडी पैदल जा रही थी। हाँ, मैंने गाड़ी आगे गया, मैं फिर पागल होकर के मैं बोला कि नहीं यार मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं दिल से वाला इंसान हूँ। वापस गाड़ी मोड़ के गया, उनको 5-6 किलोमीटर गाड़ी छोड़ के वापस उनके दरवाजे तक। वो बोले कि भैया चाय वगैरह पी लो। मैं बोला नहीं। फिर मैं वापस आया, मेरा आधा घंटा 40 मिनट गया। फिर भी मुझे इस चीज का वो नहीं है कि यार परोपकारी का ये चीज मेरे को मेरे अंदर कीड़ा है ये चीज। और मैं तो भाई कितना बड़ा मूर्ख हूं यार, कितना बड़ा मूर्ख। आप कॉलेज टाइम से ही ऐसा धोखा खाते हैं, मेरे को किसी ने बोला। हम चलो कॉलेज टाइम का तो बात हटाओ, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ। और उसके बाद एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि मैंने बुलाया था यार सचिन को, इस इंसान को मैंने बुलाया था। अपने ही पक्ष में अपने, वही होता है ना कि अपने घर में कुछ भी हो, बाहर नहीं आना है। और बाहर वाला अगर अपना बन भी जाए कितना भी, तो उसको बाहर वाला ही रहने दो, उसको यूज करो। और जब उसके काम निकल जाए, चल निकल फट यहां से।
हे छठी माता, हे माँ वैष्णो देवी, अरे किसी को बोलना मत बोल। सच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज छठ के दिन मेरे साथ मतलब न्याय हो गया। मुझे नहीं रखना रे बाबा रिश्ता, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। अब समझ में आ रहा है मैं वाकई में गलत था। मैंने कितने लोगों से लड़ाई ले ली इसके चक्कर में। और मैं बताऊं, मैं जो पोस्ट भी करता था ना, एक एक लाइन, एक एक चीज, वो मेरी नहीं थी। इतना ज्यादा मैं मतलब मैन्युपुलेट, इतना ज्यादा पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा हूं। मुझे रिश्ता नहीं सुधारना, मुझे रखना ही नहीं रिश्ता। एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूं यार, एकदम एकदम तोड़ दिया। पता है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने किया और एकदम से तोड़ दिया। खुद के भाई बहन, खुद के भाई भाभी से दिक्कत है घर में। खुद के भाई भाभी इतना तानाशाही करते हैं, करते हो तुम लोग तानाशाही। घर से बाहर दिखा नहीं रहे हो, तुम लोग तानाशाही करते हो। व्लॉग बना रहे हो इधर घूम के। अरे जिसका क्या बोलूं मैं, व्लॉगिंग के लिए कितना कितना मरे जा रहे हैं लोग आजकल कि यार भाड़ में गए सारे रिश्ते, किसी को किस हद तक दुखा दो, लेकिन वो कर दो, बनाओ व्लॉग। हम लोगों का क्या रोल है? चैनल खुलता था ना स्टार्टिंग में, कुछ भी, भैया ऐसा ये कैसे होगा, भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जब सब पता लग गया, चल भैया निकल यहां से, बिहारी बिहारी कहीं के, ये वर्ड्स होते हैं। मैं भूल ही गया था यार मैं हूं कौन। मैंने इसको कितना हर्ट किया है, वाकई में हर्ट किया मैंने, सीरियसली। आज करीब 1-1.5 साल से मैं बेबी तक प्लान नहीं कर पाया हूं। बहुत बहुत सारी चीजें हैं माइंड में, बहुत सारी चीजें। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत गंदा फंस गया, इतना गंदा मेरे को मतलब ट्रैप किया गया ना, इतना गंदा ट्रैप किया गया जिसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। हर पॉइंट पे, हर एक चीज पे मैं खड़ा रहा कि यार नहीं, मेरे को ये चीज करना है, मेरे को अपना नुकसान हो जाए लेकिन उसका नुकसान नहीं करना है, उनका ये चीज नहीं करना, उनकी छवि नहीं खराब करनी, उनको ये नहीं करना, वो नहीं करना। घर के लोग खुद करे पड़ रहे हैं, खुद ही मतलब इतना नुकसान कर रहे हैं, इतना हर्ट कर रहे हैं। सब तो यूज ही करते हैं। देखो आज भी मैं बोलूंगा ना, ये जो नेहा तिवारी है ना, ये मैं इनको गलत नहीं बोल सकता, इनको सब इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा यूज इन लोगों ने कर लिया। हर एक खर्चा, हर एक चीज का खर्चा A to Z वो शुरू से ही खुद उठाते आई ये लड़की, शुरू से ही। और उसको ही इतना दवाई खिला खिला करके, पागल वाला, इतना साइकेट्रिस्ट को दिखा दिखा करके, दवाई दे दे के, नींद की गोलियां दे दे के, सुला सुला करके उसकी जबरदस्ती सगाई तक करा दी। अब भले वो बेशक दुनिया के सामने नाटक कर दे कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत ये हूं, बहुत वो हूं, जो भी चीज है, मैं इन चीजों के बारे में बोलने वाला कुछ नहीं हूं। लेकिन मैं अगर कोई बात बोल रहा हूं तो उसका मेरे पास साक्ष्य है। अगेन बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट का अगर काउंटर स्ट्राइक देना हो, काउंटर रखना हो, कटाक्ष करना हो, तो ध्यान रखना कि मेरे पास प्रूफ भी है। और अब तड़कते भड़कते एकदम आग लगाते हुए वीडियो आएगा, बोलेंगे। मैं बहुत रोया हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कैमरे के सामने नहीं रो रहा हूं, मैं बहुत रोया हूं अभी इसके पहले भी, कि मेरा इतना बड़ा चीज चला गया। और वो चीज गया जो मेरा कभी था ही नहीं। मैं सिर्फ एकमात्र इस्तेमाल की चीज बन के रह गया था। कितना डिस्टर्ब, दिन में 4 ब्लॉग डालने की जगह में 1 ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रहा हूं, कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे हॉस्पिटल में जब मैं था एडमिट, तब क्या बोला, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, सारी बातें मैं बताऊंगा। इतना ज्यादा मतलब क्रूरता भरा है ना मन में, इतना क्रूरता भरा हुआ था। मैं फिर भी दबाए रखा कि नहीं यार, अगली उसके घर में बेबी होने वाला है, मैं कुछ भी बोलूंगा उनको टेंशन हो जाएगी, फिर वो बेचारी वो लड़की फंसेगी। लेकिन वो लड़की उनके अंदर तो खुद जिगरा नहीं है अपने भाई के लिए बोलने के लिए तुरंत खड़ी। अभी कल को आ जाएंगी वीडियो लेके। मेरे लिए एक शब्द नहीं निकला कि मैंने बुलाया था। अगर नहीं बुलाया था आपने, तो आप ताशी के सिर पे कसम खा के बोल देना कि आपने मुझे नहीं बुलाया था।
आपके तो खानदान वालों को भी नहीं पता कि आपने मुझे बुलाया था। और ऐसा नहीं चलता। जब जिगरा रखते हो ना तो सामने रखो। अगर हाथ पकड़े हो ना कि नहीं साथ हूं तो साथ रहो, सब दुनिया चाहे जो मर्जी कुछ भी बोले। नहीं रख सकते मत रखो। चीट करते हैं यार लोग, धोखा करते हैं, डबल मतलब अभी मैं बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल दूध का धुआं, मैंने भी गलतियां करी हैं, मैंने भी गलतियां करी हैं। और आज मुझे यकीन हो रहा है कि वो कोई गलत नहीं बोलता था उनके बारे में भी। ये इतना मासूम दिख करके इतना ज्यादा मतलब वो चीज करते हैं ना, खंजर घोंपते हैं। और सिर्फ अपना व्लॉग बनाने के लिए, अपना फेम पाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे वहां से हटाया। नहीं भी हटाया, जिस रीजन से भी हटाया, रीजन दो क्यों हटाया मुझे। अब इसका रीजन क्या देंगे कि इसकी मम्मी ने कहा था कि जिंदगी से निकाल दो। तो जब मम्मी ने कहा था तो तुमने बुलाया क्यों फिर से कि प्लीज आ जाओ। मैं बिन बुलाए नहीं पहुंचा था गाइस, आज तक कभी भी बिन बुलाए नहीं पहुंचा हूं। एक बार सिर्फ ताशी के पहले वाले बर्थडे पे जब मैं गया था तब मैं वो भी पहुंच के फोन कर दिया था कि मैं आने वाला हूं। बाकी घर वालों को, मेरे मन में कभी भी कोई द्वेष नहीं था। आज जो चीज पता चली है ना, जो चीज लिटरली गालियों से भरी हुई चीजें, जो चीज पता चली है ना, और इसको क्या बोले थे कि कॉलेज में जितने लड़के नहीं होंगे उतने लड़के मर रहे हैं शादी करने के लिए। भैया वो लड़के मरे, आपके ऊपर मरते रहे। मेरे को उस दिन ये चीज दिमाग में नहीं घुस रहा था। आई एम सो सॉरी, मुझे लिटरली फील हो रहा है तुमको कोई सुना करके मेरे सामने से चला गया, मैं कैसे चुपचाप सुनते रह गया, कैसे, हाउ, कितना बड़ा फूल। इनफैक्ट डाइवोर्स जो भी मतलब इतना बड़ा चीज में लिख गया। ये बहुत सारी चीजें हैं गाइस, बहुत। मेरे को तो तब भी लग रहा था कि यार इतना चेंज कैसे हो सकते हैं, इतना चेंज। और मैं कुछ भी अपने से नहीं किया, एकदम से चेंज हो गए आप। कुछ भी अपने से नहीं किया गाइस। ये दुनिया जितनी आपको भोली दिख रही है ना, आपको लगता है कि ये इतना अच्छा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। आप जब तक किसी को दिल से नहीं जानते हो, देख के आप नहीं पहचानो। मेरे जो पुराने व्यूअर्स है ना, वो मेरे को समझते हैं, मेरे को जानते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं एकदम दूध का धुला हूं, मैं एकदम करेक्ट हूं, मैं भी गलत हूं। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग आए। और पता नहीं क्या था उस दिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से खत्म होगा। और आज बस मैं हाथ जोड़ता हूं और अभी मैं और भी चीजें लेकर के आऊंगा। आज की लाइफ में इतना ही रहने देता हूं और अभी मैं बाकी चीजें और धीरे धीरे सारी चीजें लेकर के आऊंगा। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे जेल भिजवा दो, मुझे वो क्या वकील हैं घर में बड़े बड़े कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डू वट एवर यू विश टू डू। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सिंस आई एम नॉट रॉन्ग I am whole and sole responsible for whatever I am doing, just me. Thank you so much guys. आप सब प्लीज समझना। और जो भी चीजें हुआ ना, जो महान भाई बनने का एक्टिंग चल रहा है ना, 1% महान नहीं है, 1%। बेशक कैमरे के सामने आकर के मजबूरी में वो भी बंदूक के नोक पे बुलवा दे या एक्टिंग करवा दे, बिल्कुल भी नहीं है। इतना तक है कि अगर ताशी बीमार होती है, ताशी का टेस्ट कराना होता है ना, और टेस्ट में पता लग जाता है कि 1500-1800 रुपए लग रहे हैं, तो वो भी फोन करके बोलता है कि 1800 रुपए भेजो, तुम्हारी बच्ची के इलाज में लग रहा है। अरे यार, ये मामा होते हैं। असलियत अभी बताऊंगा, बहुत चीजें बताऊंगा। बस सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कि उधर से कुछ रिटेलिएशन आए। नहीं आएगा तो भी बताऊंगा, आएगा तो भी बताऊंगा। और मुझे अब नहीं बात करनी। मैंने इसके पहले बहुत कॉल किया, बहुत बात करने की कोशिश की, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। जो करना होगा, जैसा करना होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट नहीं हूं, मैं भी गलत हूं, मैं सुनने के लिए सब तैयार हूं। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा चेहरा दिखेगा। बस जय माता रानी। अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा बहुत भरपूर देना। मुझे बेशक अपने पास बुला लेना।
दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो अगर वॉच कर ली है तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर सचिन जो है क्या कहना चाह रहे हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में। अब तो किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि ये बंदा खुद अपने मुंह से यहाँ पे सब कुछ बता रहे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक तरफ की बातों को सुनकर ना हकीकत नहीं मानना चाहिए। जब तक आप आंखों से देखो नहीं, आपको सच नहीं मानना चाहिए। जितना गलती ये नेहा आशीष तिवारी को दे रहे, उतनी ही गलती, कहीं ज़्यादा गलती इनकी भी है, क्योंकि नेहा अपनी लाइफ में सिंगल थी, अब वो जो है सगाई की है, अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। ये तो अपने लाइफ में सिंगल नहीं थे, इनकी तो वाइफ थी जिनको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया है। हर्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अपनी पत्नी घर में रहते हुए ये किसी और में जाकर लगे हुए थे। तो इस गलती की सज़ा भगवान ने इनको इसी जन्म में दे दी है। जिस तकलीफ़ को ये अभी महसूस कर रहे हैं, इनकी पत्नी ने पूरी 1 से 1.5 साल तक महसूस किया है। आप लोग सोचो कि आसान नहीं हुआ होगा मनीषा के लिए पूरे 1 से 1.5 साल तक इस चीज़ को चुपचाप रहकर सहना या एक्सेप्ट करना। आज जब इनको धिक्कारा गया है, बेइज्जत करके निकाला गया है सचिन जी को, आज ये परेशान होके अब जो है उन सब से अपना रिश्ता नाता तोड़ना चाहते हैं। ऐसे भी नेहा की सगाई हो चुकी है और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो इनको जो है एक हड्डी की तरह ये निकाल कर फेंक दिया है, जैसा कि इनका कहना है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है दोस्तों, मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रही कि नेहा जी गलत है या फिर ये गलत है। इन्होंने जो अपने मुंह से खुद लाइव आकर के बताया है, मैं सिर्फ उस पर अपनी पॉइंट रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, किसी के भी खिलाफ बोलने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन इन्होंने जो अपने वीडियो में बताई है, बस उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट रखा है। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे, और वीडियो को शेयर भी करना। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर बनना, क्योंकि मेहनत अभी जारी है मेरे दोस्त।